हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संख्याओं की अपरिमेयता कैसे सिद्ध करते हैं। हाउ वी कैन प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। तो सबसे पहले आप देखिए, क्लास 9th में किसी न किसी रूप में आपने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के संबंध में आपने सामान्य सी परिभाषा दिया था कि ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11। इस तरह से जो भी संख्याएं हैं, या √2 बटे √5 हो गया, या पाई हो गया, या अनवसानी और अनावर्ती संख्याएं जैसे 0.01 001 0001, इस तरह से करके अगर कोई संख्या है तो इस प्रकार की संख्याओं को हमने अपरिमेय संख्या के रूप में या इरेशनल नंबर के रूप में परिभाषित किया था। तो अब यहां पर देखिए कि यदि p कोई प्राइम नंबर है, p यदि कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो p यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसके लिए √p एक अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। और उसी प्रकार की बहुत सी संख्याएं, फिर आगे आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं का योग अगर अपरिमेय संख्याओं के साथ होता है या किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है, या किसी परिमेय संख्या से कोई अपरिमेय संख्या घटाई जाती है, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है, तो इस प्रकार से हमको जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर देखिए, अब अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए किस मार्ग का चयन किया जाएगा, किस रास्ते का चयन किया जाएगा। हाउ वी कैन प्रूव और व्हाट आर द स्टेप वी फॉलो इन ऑर्डर टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ एनी नंबर। किसी संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हमने दो बात याद रखना है। पहली कि यदि अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। इसके संबंध में थ्योरम आपको बताया हुआ है। फिर देखिए, दूसरा यहां पर विरोधाभास कथन लेंगे या विरोधी कथन लेंगे, ऐसा कथन जिसमें विरोध का आभास होता है। जैसे संख्या को यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको पहले मानना होगा नहीं, यह संख्या क्या है, यह संख्या एक परिमेय संख्या है। अब विरोधाभास, बहुत हिंदी में आप विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़े होंगे, जैसे भर लाऊं सीपी में सागर। तो सीपी में सागर भरना एक तरह से विरोधाभासी कथन हो गया। इसी तरह से हिंदी फिल्मों को अगर आप देखते हैं, और अक्सर आप देखते हैं, बच्चे हैं, तो आप बहुत से गाने सुने होंगे। उन गानों में एक दो गाने इस समय जैसे याद आ रहे हैं कि नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। अब इसमें देखिए, ये भी एक विरोधाभासी कथन है। तो इस तरह के कथन, या मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। तो यहां पर देखिए, इस तरह के जो कथन होते हैं, इस तरह के कथन विरोधाभासी कथन होते हैं। जैसे एक अन्य कथन ले सकते हैं कि युद्ध शांति है और स्वतंत्रता गुलामी है, यह भी एक विरोधाभासी कथन है। तो यहां पर इस प्रकार के हम कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे, और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर के जो हमने प्रूव करना है, जो हमने सिद्ध करना है, उस बात को हम आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा था ना कि अब यहां पर एकदम से कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेंगे, और उस कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में हमने ले लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है, दिस इंप्लाइज दैट √2 को हम क्या कर सकते हैं, a बटे b के रूप में या p बटे q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। a और b यह सह अभाज्य संख्याएं हैं,
और यह को प्राइम फैक्टर हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो इनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करिए, √2 का स्क्वायर बराबर हो गया a/b का होल स्क्वायर, या 2 बराबर हो गया a² / b², या दिस इंप्लाइज दैट 2b² = a²। तो यहां तक सामान्य गणित हमने किया। अब यहां पर देखिए 2b² = a²। अब इससे क्या पता चल रहा है? इसका मतलब हो गया कि b² हो गया a²/2। इसका मतलब यह हुआ कि a क्या हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड a²। इसको देखिए, 2a² को विभाजित करता है। अब इसको इसी तरह से लिखा रहता है 2 डिवाइड a²। इसको जो ये लाइन है इसको पढ़ते हैं डिवाइड, 2 डिवाइड a²। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल कर दीजिए कि यदि p डिवाइड a², दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड a। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि 2 विल डिवाइड a। अब ये इक्वेशन नंबर 1। तो 2a² को विभाजित करता है, तब 2a को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर देखिए बेटा, अब यदि a = 2c, यहां पर c क्या है? यह कोई अन्य पूर्णांक है, कोई अन्य इंटीजर है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि क्यों a = 2c के बराबर लिए हुए हैं? क्योंकि अब इसका a का एक फैक्टर या एक गुणनखंड वह 2 के बराबर है। तो अब a = 2c ले लिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यह हो गया a का होल स्क्वायर = 2c का होल स्क्वायर, या a² हो गया 4c²। अब a² किसके बराबर है? यहां पर देखिए a² यह 2b² के बराबर है। तो यहां पर हो गया 2b² = 4c², 2b² = 4c², या यह हो गया b² = 2c²। यहां से काट दिया। यहां पर अगर आपने समझने में दिक्कत हो रही है तो ये लिखिए, ये हो गया b² = 4c² डिवाइडेड बाई 2, और यह b² बराबर हो गया 2c²। तो अब b² हो गया 2c²। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये क्या हो गया? 2 डिवाइडेड b²। देखिए 2c है यहां पर, इसको इस तरह से देख लीजिए कि अब ये लिख सकते हैं b² / 2 बराबर हो गया c²। इसका मतलब है कि यह 2b² को विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड b। यदि 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 में देखिए कि समीकरण 1 और 2 में क्या मिला। यहां पर हमने प्रारंभ किया था कि हमने जो √2 लिया है उसे एक परिमेय संख्या a/b के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और a और b को प्राइम फैक्टर हैं और उनका HCF 1 है, केवल और केवल 1 है। तो समीकरण 1
व समीकरण 2 से हम देखते हैं कि a व b के सह अभाज्य गुणनखंड 2 भी हैं। तो 2 भी यहां पर आपको को प्राइम फैक्टर के रूप में मिल रहा है, जो कि माने गए कथन का विरोधाभास है। जो हमने कथन माना था उस कथन का यह क्या हुआ, विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी एंड a एंड b आर द को प्राइम नंबर एंड देयर HCF इज ओनली 1। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यह केवल और केवल 1 है। तो अब ये पता चल रहा है दिस इंप्लाइज दैट √2 एक अपरिमेय संख्या है। हैव ए नाइस